मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून से तबाही की। एमपी के कई इलाकों में भारी बरसात देखने को मिल रही है और अगले 24 घंटे में प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। सितंबर के 16 दिन में ही प्रदेश में 5.5 इंच पानी गिर चुका है। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। दतिया, भिंड, मुरैना में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आज बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से थम सकती है बारिश। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खुलने लगा है और ऐसे में लोगों को एक बड़ी राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी में मानसून ने अगस्त में तरसाया तो अब सितंबर में जमकर बरस रहा है। सितंबर के 16 दिन में ही प्रदेश में 5.5 इंच पानी गिर चुका है। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। दतिया, भिंड, मुरैना में भारी बारिश की चेतावनी है। 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। सितंबर में मेहरबान हुए मानसून का नतीजा ये हुआ कि भोपाल में बारिश का कोटा सामान्य से अधिक हो गया। इंदौर समेत 7 जिले पहले से बेहतर स्थिति में आ गए। जबलपुर समेत 10 जिलों में जरूर पानी कम गिरा, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज से बनने वाले सिस्टम से इन जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। प्रदेश में 1 जून से अब तक 35 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य तौर पर इस दौरान 35.5 इंच बारिश होती है। ग्वालियर चंबल बेल्ट में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। बुंदेलखंड, महाकौशल, नर्मदा, बघेलखंड और मालवा निमाड़ बेल्ट में कम पानी गिरने से प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। अब तक मालवा, निमाड़ और नर्मदा अंचल में कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। धार, खरगोन, होशंगाबाद, छतरपुर, इसके अलावा दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में 20% से लेकर 42% तक कम पानी गिरा है। झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, हरदा, बैतूल, सीहोर, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा जैसे तमाम जिलों में 19% तक सामान्य से कम बारिश हुई है। और हम छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से बारिश से राहत आपको मिल सकती है। राजधानी रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से मौसम खुल जाएगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने कहा कि 18 सितंबर को छत्तीसगढ़ में बारिश के लिए सिस्टम बनेगा। तब तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कई ऐसे हिस्से जहां पर लोगों को, आम जनमानस को राहत मिलेगी। रायपुर की अगर बात करें तो राजधानी किस तरीके से पानी पानी हो गई थी वो तस्वीरें भी आपको याद होगी और जाहिर तौर पर ऐसे में जल जमाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई। लोग परेशान नजर आए, उनको राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन 18 तारीख को यानी कि कल तेज बारिश होने के आसार बन रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात अभी हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। एमपी से मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से प्रमोद जुड़ गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगी मेरी सहयोगी रजनी, जो कि रायपुर से मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एमपी में लगातार बारिश हो रही है। लगातार एक बड़े हिस्से में हमने देखा कि लोगों को किस तरीके की परेशानी हुई। फिलहाल ताजा स्थिति क्या कुछ और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ अलर्ट? देखिए, भोपाल में बदरा छाए हुए हैं तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो चिंता बढ़ा रहा है। 30 से ज़्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। खासकर ग्वालियर चंबल के जिलों में ज़्यादा ये बारिश खलल बन सकती है। पुनर्निर्माण, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, साथ ही साथ देखिए अब लगातार बारिश से चाहे तो बरगी डैम हो या फिर जो तबा नदी पर जो बना डैम है होशंगाबाद का, वो लगभग फुल हो गया है और होशंगाबाद डैम के गेट भी खोले गए। मतलब साफ है, जब डैम से पानी नीचे आ रहा है तो नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर अब पहुंच गया है। राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भी देखिए अब 1.25 फीट खाली रह गया है। लगातार बारिश से खासकर वो जिले जो 17 जिले अब तक प्यासे थे, अब उनकी प्यास लगभग बुझ चुकी है और सामान्य से थोड़ी कम बारिश हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश खलल बन रही है वो बन रही है देखिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये अलर्ट चिंताजनक है। लगातार बारिश हो रही है और खरीफ की सोयाबीन और जो उड़द की फसल है उसके लिए ये कतई फ़ायदेमंद नहीं है। हालांकि धान के लिए ठीक है बारिश। और राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो थोड़ी सी राहत मिली है।
पिछले 12 घंटे से बारिश नहीं हुई है, बदरा छाई हुई है, मौसम बड़ा सुहाना है। और लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो चिंता बढ़ा रहा है। यदि वो यकीनन पूरी तरीके से सटीक बैठा तो लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन राजधानी भोपाल के लोगों के लिए राहत भरी बात है क्योंकि मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है। बारिश हालांकि वहां पर अभी नहीं हो रही है, ये राहत है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है। रजनी भी मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है। रजनी, क्योंकि रायपुर में हमने देखा कि बारिश की वजह से लोग कितने ज्यादा परेशान हुए, राजधानी किस तरीके से पानी पानी हो गई, लेकिन मौसम विभाग का जो अंदेशा है वो रायपुर समेत आसपास के जिलों में राहत भरी बात लेकर के आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं। जी प्रिया, देखिए मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि रायपुर जिला और खास तौर से जो छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके हैं वहां पर मौसम अब अगले 24 से 36 घंटों तक खुल जाएगा, यानी कि बारिश की संभावना फिलहाल इन इलाकों में नहीं है। हालांकि अगर हम राजधानी की ही बात करें तो सुबह से यहां पर बदली छाई हुई है और लग रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। हालांकि सरगुजा और बिलासपुर संभाग, इसके साथ ही जो बस्तर का संभाग है, वहां पर ज्यादातर जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग का अभी बना हुआ है। और ये वो इलाके हैं जहां पर पूरे मानसून के दौरान बारिश होती रही है, लेकिन जो मैदानी इलाके थे जहां पर बीते 4 से 5 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जनजीवन अस्त व्यस्त था, उनके लिए राहत की बात है क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में बारिश नहीं होगी। 18 सितंबर से भी एक सिस्टम बन रहा है और उस सिस्टम के बनने के बाद ये भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है कि जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो राजधानी रायपुर के आसपास के इलाके हों या बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, इन सभी संभागों के जिले हों, इन सभी जिलों में बारिश हो सकती है। तो फिलहाल के लिए राहत जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से बारिश की संभावना बन रही है। बिल्कुल, और ऐसे में आम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी, आपका बहुत शुक्रिया। प्रमोद, आपका बहुत धन्यवाद।